नमस्कार दोस्तों, आज हम उस बेजोड़ कलाकार को याद करेंगे जो अभिनय के साथ शरीर से भी तगड़े थे, लेकिन उनके बड़े भाई की लोकप्रियता चरम से भी पार थी। इसलिए छोटे भाई को लोगों ने उतना प्यार दिया नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मशहूर बॉडी बिल्डर और अखाड़े के शहंशाह रहे रंधावा के बारे में। मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बता दो मुझे। इस निशान का मेरी जिंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक है। बम्बई तो मैंने आज तक नहीं देखी मैडम। जब से पैदा हुआ हूँ ये गोवा है और ये समुंदर की लहरें। श्री बहादुर को दोस्त बनाते हुए मुझे खुशी होगी। तो मैं भी तुम्हारे पसीने की जगह अपना खून बहा दूंगा। दोस्तों, रंधावा दिखने में बिल्कुल बड़े भाई दारा सिंह जैसे थे, लेकिन दोनों के अभिनय में बड़ा अंतर था। एक तरफ दारा सिंह साहब ने अपने जीवन में नेगेटिव किरदार बिल्कुल नहीं निभाए, वहीं रंधावा को दर्शकों ने विलन के रूप में जरूर देखा होगा। इन दोनों भाइयों की पर्सनैलिटी इतनी मिलती जुलती थी कि दर्शक रंधावा को ही दारा सिंह समझ बैठते थे। ज़्यादातर पुरानी फिल्मों में रंधावा को पहचान पाना कठिन हो जाता था, लेकिन आप जैसे दर्शकों की नज़र से सच्चाई कभी छुप नहीं सकी। आपको रंधावा की कौन सी फिल्म याद आ रही है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी हमें तो जॉनी मेरा नाम फिल्म याद आ रही है। इस फिल्म में प्रेमनाथ ने कमीने इंसान की भूमिका निभाई थी। देवानंद और हेमा मालिनी के अलावा इस फिल्म में पद्मा खन्ना और रंधावा की भी बुनियादी भूमिका है। प्रेमनाथ और उसके गुंडे रंधावा और पद्मा खन्ना को पकड़ लेते हैं। आशिक को छुड़ाने के लिए पद्मा खन्ना अपने जिस्म का सौदा करती है, लेकिन प्रेमनाथ का इरादा कुछ और ही था। वो पद्मा खन्ना का इस्तेमाल कर लेता है और उसके प्रेमी रंधावा को जंगल में भिजवाकर मार देता है। उस जमाने में जॉनी मेरा नाम बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। ऐसी तमाम फिल्मों में रंधावा ने छोटे बड़े किरदार निभाए थे। क्या इरादा है बाबू? तुम्हारा क्या इरादा है? रंधावा का असली नाम है सरदार सिंह रंधावा। उनका जन्म 1933 को अमृतसर के एक गांव धर्मुछक में हुआ था। उनके पिताजी का नाम दीदार सिंह था तो माताजी का नाम बलवंत कौर था। बड़े भाई की तरह रंधावा भी कुश्ती चैंपियन थे। उन्होंने देश विदेश में भारत का नाम रोशन किया हुआ था। कुश्ती लड़ने के दाव पेच दारा सिंह ने ही सिखाए थे। जिस वक्त दारा सिंह विदेश में मशहूर हो रहे थे, वहीं छोटे भाई रंधावा भारत में होने वाले कुश्ती चैंपियनशिप की ट्रॉफियां जीत रहे थे। आगे चलकर दारा सिंह फिल्मों में आ गए तो रंधावा ने इंटरनेशनल कुश्ती स्पर्धाओं में भाग लेना शुरू किया। दारा सिंह के कारण रंधावा को छोटे छोटे किरदार मिलने लगे। फौलाद, आवारा अब्दुल्ला, वीर भीमसेन, हरकुलिस उनकी शुरुआती फिल्में रहीं। इन फिल्मों में काम करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे एक्टिंग के लिए नहीं बने हैं, इसलिए रंधावा दोबारा कुश्ती लड़ने लगे। पर दारा सिंह ने उन्हें हताश होने नहीं दिया। अभिनय की दुनिया में लौटने के बाद उन्हें बतौर हीरो पहली फिल्म तीन सरदार मिल गई। 1965 में रिलीज हुई इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी परवीन चौधरी। उनकी खास फिल्मों की बात की जाए तो रुस्तम कौन, हातिम ताई का बेटा, टार्जन एंड किंग कॉन्ग, संग्राम, शंकर खान, स्पाई इन गोवा जैसी फिल्में आज भी यूट्यूब पर बहुत चलती हैं। लो, सन्यासी आ गए हमारे साथ लड़ने के लिए। आइए आइए महाशय जी, हम आपका स्वागत करते हैं। रंधावा की ये खास बात थी कि वे दारा सिंह इतने कोमल और स्मित भाषी थे। वे हर प्रकार के फिल्मों में काम कर लेते थे और सामाजिक संदेश देने वाली फिल्मों में उनका किरदार ज़रूर होता था। पंजाबी जाट होते हुए भी हिंदू धार्मिक मान्यताओं वाली फिल्मों में भी रंधावा दिख जाते थे। यहाँ तक दारा सिंह खुद सर्वधर्म संभाव का संदेश देने वाली फिल्में बनाते थे। आपको ये भी बता दूं कि रंधावा 90 के दशक तक सक्रिय थे। उन्हीं के भतीजे विंदु दारा सिंह बतौर हीरो लॉन्च किए जा रहे थे। तब उन फिल्मों में भी रंधावा चरित्र किरदार में दिखते थे। 1994 में विंदु दारा सिंह की करण फिल्म रिलीज हुई थी, जिसमें विंदु ने हीरो बनने का पूरा प्रयास किया था। उसके लिए तुम्हें यहाँ से भागना होगा। स्टीम थाली के नीचे। लगभग 60 से भी ज़्यादा फिल्मों में दिख चुके सरदार सिंह रंधावा का देहांत 22 अक्टूबर 2013 को हुआ था। रंधावा की पत्नी मल्लिका की खास बात यह है कि वे भी एक ज़माने में हीरोइन हुआ करती थी। रुस्तम कौन फिल्म बनाते वक्त दोनों की मुलाकात हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों भाइयों ने मल्लिका और उनकी सुपरस्टार बहन मुमताज़ के साथ स्क्रीन शेयर किया हुआ था।
रंधावा और मल्लिका का बेटा शाद रंधावा भी फिल्म जगत में सक्रिय हैं, तो वहीं दो बेटियां आलम और शहनाज अपने अपने संसार में व्यस्त रहती हैं।